ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नागपुर के एक कॉलोनी के एक बंद घर से जब अचानक तेज दुर्गंध आने लगी, रसोई के फर्श पर मृत पड़े पति और दूसरे कमरे में बिस्तर पर तड़पती पत्नी, लगातार बजते रहे रेडियो के कारण पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। अस्पताल जाने की गुहार लगाने वाले बुजुर्ग की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज नागपुर की एक खबर जो आपका दिल दहला दे। ये कहानी महाडा कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति की है जो दुनिया से तो चले गए लेकिन अपने पीछे एक बेहद दर्दनाक और अकेला छोड़ जाने वाला सच छोड़ गए। आइए जानते हैं कि आखिर उस बंद घर में क्या हुआ था। नागपुर के वाड़ी दाना क्षेत्र में आने वाली दावल मेठी की महाडा कॉलोनी में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक बंद पड़े घर में बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 77 साल के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी गंगाधर भोंगांडे और उनकी 75 साल की पत्नी कौशल्या के रूप में हुई है। दोनों इस घर में अकेले रहते थे। इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब उस घर से बहुत तेज दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध आने पर कौशल्या के दामाद मोहम्मद गौस वहां पहुंचे और पड़ोसियों की मदद ली गई। जब मोहम्मद गौस और पड़ोसियों ने मिलकर घर का मुख्य दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। गंगाधर का शव रसोई घर के फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि उनकी पत्नी कौशल्या का शव दूसरे कमरे के बिस्तर पर था। पुलिस की शुरुआती जांच और अनुमान के मुताबिक गंगाधर रसोई में किसी काम से गए थे और वहां अचानक फिसलकर गिर गए। सिर या शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण वो दोबारा उठ नहीं सके और उनकी वहीं पर मौत हो गई। उनका मोबाइल फोन भी बंद पड़ा था, जिसकी वजह से वो किसी को बुला नहीं पाए। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू कौशल्या से जुड़ा हुआ। कौशल्या लंबे वक्त से बीमार थी और पूरी तरह से बिस्तर पर थी। उनकी देखभाल और खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी अकेले गंगाधर ही संभालते थे। पति की अचानक हुई मौत के बाद कौशल्या बिस्तर से उठने में पूरी तरह असमर्थ थे। वो ना तो घर से बाहर जाकर किसी से मदद मांग सकी और ना ही अपने लिए खाना पीना जुटा सकी। पुलिस को आशंका है कि पति की मौत के बाद वो कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही जीवित रहीं और आखिरकार भूख, प्यास और गर्मी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। गंगाधर और कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी। गंगाधर ने कौशल्या की पहली शादी से हुए 4 बच्चों को अपनाया था और उनका पालन पोषण किया था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि इस बुजुर्ग दंपति को संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके घर में हमेशा रेडियो बजता रहता था। घटना के दौरान भी घर के अंदर रेडियो लगातार बज रहा था। इसी वजह से पड़ोसियों को घर के अंदर से कौशल्या की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही किसी को यह अंदाजा हुआ कि अंदर इतनी बड़ी अनहोनी हो चुकी है। पुलिस को घर के बाहर 27, 28 और 29 मई के अखबार पड़े हुए मिले। इससे पुलिस को यह अंदाजा लग रहा है कि यह दर्दनाक घटना 26 मई की रात के आसपास हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गंगाधर का शव बहुत ज़्यादा सड़ चुका था, जबकि कौशल्या का शव उसकी तुलना में कम क्षतिग्रस्त था। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि कौशल्या ने पति की मौत के बाद भी कई दिनों तक जीवित रहने का संघर्ष किया था। वो अपने पति की मौत के बाद भी कुछ दिन जिंदा रही। इस घटना से जुड़ी एक और दुखद बात सामने आई। गंगाधर ने कुछ वक्त पहले अपनी बड़ी बेटी को फोन किया था और बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। उन्होंने बेटी से अस्पताल जाने और कौशल्या की देखभाल के लिए किसी को तुरंत घर भेजने का अनुरोध किया था। इस पर बेटी ने उन्हें जून के पहले सप्ताह में नागपुर आने का भरोसा दिया था, लेकिन जून का पहला हफ्ता आने से पहले ही ये भयानक हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच की, जिसमें किसी भी तरह की लूटपाट या आपराधिक साजिश के सबूत नहीं मिले। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक लेकिन अकेली मौत का मामला है। पुलिस ने दोनों शवों को ना पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनों से दूरी और अकेलापन कितना घातक हो सकता है। इस दुखद खबर के बारे में
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।